हेलो फ्रेंड्स, हानिया स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। 4 प्रैक्टिस सेट हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आपने जाकर देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या वर्ण रत्नाकर? प्रश्न नंबर 1, इसका राइट आंसर होगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। सी इसका राइट आंसर होगा। ये रचना जो है ये व्याकरण ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। घोटक का तद्भव रूप क्या है? अश्व, घोड़ा, तुरंग। घोटक का तद्भव रूप इसमें पूछा है। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? भारत भारती ये मैथिली शरण गुप्त जी की एक रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1912 में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। देसिल बैना सब्जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? प्रश्न नंबर 4। तो देसिल बैना सब्जन मिठा, ये जो प्रसिद्ध उक्ति है ये विद्यापति जी ने कही है। ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। उपजाऊ का विलोम शब्द कौन सा है? सिंचित है, खाद है, ऊसर है या बंजर है? तो उपजाऊ का विलोम शब्द जो होता है वो ऊसर होता है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्न में अर्धस्वर कौन सा होता है? तो या और वाह होते हैं अर्धस्वर, इसलिए ए इसका राइट आंसर होगा। या और वाह ये अर्धस्वर होते हैं, ये राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। आसक्त का विलोम शब्द क्या है? फ्रेंड्स, इस क्लास में हम प्रश्न और आंसर देखेंगे ताकि ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। प्रश्न नंबर 7 है आसक्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका आसक्त का होगा विरक्त, ये इसका राइट आंसर है। और प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी में, गबन, झूठा सच या इन्हीं हथियारों से? प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर होगा झूठा सच, इसमें देश की विभाजन की त्रासदी का वर्णन है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोली इसमें से कौन सी है? मगही, कन्नौजी, मैथिली या अवधी? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी बोली हैं और पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वो है कन्नौजी। 9 का भी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु या रामचंद्र शुक्ल? प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र बंधु ने। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है या अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तूतीय हिंद, तोता ए हिंद, सितारे हिंद या सर हिंद? प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर होगा तूतीय हिंद के नाम से अमीर खुसरो जी को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे या तमस? प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर होगा आधे अधूरे, सी इसका राइट आंसर है, जो कि मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश जी का है ये। प्रश्न नंबर 13 है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर या काका साहब कालेलकर? प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर खेर। कहीं कहीं इनका नाम बीजी खैर भी लिखा आता है। प्रश्न नंबर 14 है। जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं? मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता या वाचाल? जो अधिक बोलता हो, इसका राइट आंसर होगा वाचाल। जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहा जाता है, डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? गोदान का है, कर्मभूमि, रंगभूमि या कायाकल्प? प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर होगा रंगभूमि, जो कि प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 16 है। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तन का, मन का, हृदय का या बुद्धि का? प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर होगा हृदय का, सी राइट आंसर है। कामायनी में श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण, कहानी, ललित निबंध? प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर होगा आलोचना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। यह अलंकार से संबंधित प्रश्न है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें विभावना अलंकार होगा। इसमें बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभावना।
19 है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक या राधा कृष्ण दास। तो स्वच्छंदतावादी जो कवि हैं वो हिंदी में वो है श्रीधर पाठक जी। सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययभाव या तत्पुरुष समास। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी 5 वृक्षों का समूह, तो इसमें होगा द्विगु समास क्योंकि संख्यावाची है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। अनन्य मनस्क शब्द का क्या आशय है? अनन्य मनस्क शब्द का क्या आशय है? तो जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसको अन्य मनस्क कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजवानी इस पंक्ति के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र है, बद्री नारायण चौधरी ब्राह्मण, भारतेंदु हरिश्चंद्र या मैथिली शरण गुप्त। 22 का राइट आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी ब्राह्मण। धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजवानी इस पंक्ति के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं। पहला गिरबिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या विनोबा भावे। प्रश्न नंबर 23, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 24 है। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? चित्रा मुद्गल है, प्रभा खेतान, ममता कालिया या नासिरा शर्मा। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर होगा ममता कालिया। दुखम सुखम जो ये उपन्यास है इसकी लेखिका है ममता कालिया। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? सुरेंद्र वर्मा, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा या भगवती चरण वर्मा। इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्र वर्मा। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक इसका ये जो है नाट्य कृति इसके लेखक सुरेंद्र वर्मा जी हैं। प्रश्न नंबर 26 है। कुटिल का विलोम शब्द क्या होगा? तो कुटिल का विलोम शब्द होता है ऋजु। सॉरी, इसमें कुटिल का विलोम जटिल होगा, कुटिल का जटिल। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? अद्वैतवाद का, शुद्ध अद्वैतवाद का, विशिष्ट अद्वैतवाद का या अद्वैतवाद का। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर होगा विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रवर्तन प्रतिपादन किया था रामानुजाचार्य जी ने। सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का या डॉक्टर भागीरथ मिश्र का। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रबंध चिंतामणि इसके रचयिता का नाम क्या है? दामोदर पंडित, कवि आसगु, रोड़ा कवि या मेरुतुंग। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर होगा मेरुतुंग। डी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा या आगरा। ब्रज भाषा का क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो सरगुजा ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। प्रश्न नंबर 31 है। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या आचार्य भागीरथ मिश्र जी ने। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल नाम दिया है। महाबीज के नाम से याद रखेंगे, महावीर की जगह महाबीज के नाम से, ये याद रह जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे वो क्या कहलाता है? आमरत्व, मृत्युंजय, अभयदान या अभय मुद्रा। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृत्युंजय। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो या जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको मृत्युंजय कहा जाता है। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रत्यय रहित शब्द इनमें से बताइए कौन सा है? मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु या अनुवाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मर्मज्ञ। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी या इंद्रियों के वश में रहने वाला। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक या सर्वज्ञ। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिक। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 देख लेते हैं। जो मापा न जा सके उसके लिए सही अर्थ क्या होगा? अमानक, अपरिग्रह, अपरिमेय या अतुल्य। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय। 37 देखते हैं। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? तो ये जिनदत्त
सूरी हैं। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, तदीय समाज से किनका संबंध था? केशव चंद्र सेन का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, राजा राममोहन राय का या ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का? प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तदीय समाज से संबंध था। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है? 84वें श्रवण की वार्ता, भक्तमाल, चिताई वार्ता या गोसाई चरित? प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर होगा 84वें श्रवण की वार्ता, ये गोकुलनाथ की रचना है। प्रश्न नंबर 41 है, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? विद्यापति, भवभूति, नरसी मेहता या नरेश मेहता है ये, इसमें नरसी लिखा हुआ है, रविदास। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर होगा विद्यापति जी को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, आर्द्र का विलोम शब्द क्या है? नम, शुष्क, गीला या लचीला? 42 का राइट आंसर होगा शुष्क। आर्द्र का विलोम शब्द शुष्क होता है। साय में धूप। प्रश्न नंबर 43 है, काव्य कृति के रचयिता कौन है? रघुवीर साय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता या धर्मवीर भारती? प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर होगा दुष्यंत कुमार। साय में धूप काव्य कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार जी हैं। प्रश्न नंबर 44 है, पौरुष का शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अपौरुष, सरल, कठोर या कोमल? 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोमल। पौरुष का विलोम शब्द होता है कोमल। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? जयेंद्र कुमार जी ने, अज्ञे जी ने, डॉक्टर देवराज ने या प्रभाकर माचवी ने? प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर होगा जयेंद्र कुमार जी ने। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 देख लेते हैं, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर या घुमक्कड़? प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतर। ये जो है और बाकी तीनों, फर्राटा है, अड़ियल है, घुमक्कड़ है, ये देशज शब्द हैं। प्रश्न नंबर 47 है, आह्वान का विलोम शब्द क्या होगा? अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन या धन्यवाद? प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर होगा विसर्जन। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 48 देख लेते हैं, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द इनमें से कौन सा है? दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक या कर्तव्य? 48 का राइट आंसर होगा दुर्गुण। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रुद्र स्वामी ने, श्री स्वामी ने, विष्णु स्वामी ने या निम्बार्कचार्य ने? 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी जी ने की थी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कीर्ति यात्रा व्रत की है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा? प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी जी का ये यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न नंबर 51 है, निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? श्लेष, यमक, वक्रोक्ति और रूपक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 52 है, वल्लभाचार्य के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य, अणुभाष्य? प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर होगा अणुभाष्य। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 53 देख लेते हैं, केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। केशवदास, कबीरदास, तुलसीदास या नरहरिदास? 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये तुलसीदास जी की है। प्रश्न नंबर 54 है, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की है, मैं उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री की है, सीढ़ियों पर धूप शमशेर बहादुर सिंह, संसद से स्वर्ग तक सुदामा पांडे धूमिल? इनमें से कौन सी जो कृति है उसमें रचनाकार का नाम सही नहीं है? 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीढ़ियों पर धूप, ये रघुवीर साय जी की है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 55 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी रचना उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? कविता कौमुदी, रामनरेश त्रिपाठी, हिमक्रीटनी, माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी, श्याम नारायण चतुर्वेदी, रसवंती, सियाराम शरण गुप्त? प्रश्न नंबर 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रसवंती सियाराम शरण गुप्त, ये सही नहीं है। प्रश्न नंबर 56 है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? अजन्म, आगमन, आकर्षक या आदरणीय? किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो डी राइट आंसर होगा, आदर में यह प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, इसमें उपसर्ग नहीं है। प्रश्न नंबर 56 का डी राइट आंसर होगा। 57 देख लेते हैं, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, यण संधि है, स्वर संधि है या व्यंजन संधि है? प्रश्न नंबर 57 का राइट आंसर होगा व्यंजन संधि है। जगत
प्लस नाथ। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 58 है, इसका राइट आंसर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 देखते हैं। अथवा व्याकरण की दृष्टि है, संधि, उपसर्ग, अनव्यय या अव्यय। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अव्यय। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? केदारनाथ सिंह का, कुंवर नारायण का, मलेच का या विजय देव नारायण शाही का। प्रश्न नंबर 60, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजय देव नारायण शाही जी का। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 60 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और आपने 60 प्रश्नों में कितना स्कोर किया ये भी कमेंट में लिखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्जाम 2024 की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।